ओके, सो हम लोगों ने अभी सिस्टम को रिस्टार्ट कर लिया है। लेट्स ट्राई टू रन दैट यूबुंटू ऐप अगेन। ओके, यूबुंटू जो सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स में। सो इसको अभी फिर से क्लिक करते हैं, विंडोज सब सिस्टम और लिनक्स एनेबल कर दिया। तो अभी इसने मुझे यहाँ पर एरर शो नहीं किया। ठीक है, इट इज नाउ ट्राइंग टू इंस्टॉल दैट इन योर विंडोज ओवर द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो लेट्स जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स टू गेट इट इंस्टॉल। तब तक हम लोग डॉक्यूमेंट देख लेते हैं कि बेसिक चीजें हम लोग क्या क्या करने वाले हैं इसमें। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्रोम ओपन कर लेता हूँ। ओके, कोड इनसाइड एकेडमी ब्लॉग पे आप जाएंगे तो आपको वहां पर डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर में लिनक्स एंड इन लिनक्स यू कैन फाइंड डिफरेंट कमांड्स। ठीक है, हम वन बाय वन बेसिक चीजें आप लोगों को दूसरे एक वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, एंड हम लोग अभी जो देखने वाले हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ नथिंग बट यूजर ग्रुप एंड परमिशन दैट वी आर गोइंग टू सी राइट अवे। ओके, वंस दिस इज इंस्टॉल्ड। ओके, एंड पैरेलली आप लोग एक और काम कर सकते हैं इसी के साथ साथ, अपने सिस्टम में विंडोज टर्मिनल आपको इंस्टॉल करके रखना है। ठीक है, तो विंडोज टर्मिनल मेरे सिस्टम पे यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। मैं इसको राइट क्लिक करके आपको बता देता हूँ। जस्ट मैं इसको पिन टू टास्क बार कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बॉटम में यहाँ पर शो करेगा। सो विंडोज टर्मिनल कैसे क्या इंस्टॉल करना है आपको, सेम माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाना है। ठीक है, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाना है आपको। वेट, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाने के बाद यू कैन सर्च फॉर विंडोज टर्मिनल। ठीक है, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं विंडोज टर्मिनल एंड ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, एक विंडोज टर्मिनल प्रीव्यू भी आता है, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे इसमें। तो या सो दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग दिस लॉन्च। ओके, तो ये आप इंस्टॉल कर देंगे और आपको इसमें टैब्स मल्टीपल टैबुलर फॉर्मेट में चीजें दिखेगी। ठीक है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। दिस वन इज आल्सो फ्रॉम द सेम, या यू कैन सी डिफरेंट यहाँ पर विंडोज शो कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें पॉसिबल है आपके विंडोज टर्मिनल में। अगर आप यूबुंटू का टर्मिनल डायरेक्टली यूज करेंगे तो आपको वहां पर इतना अच्छा व्यू नहीं मिलेगा। यू कैन सी द वीडियो। ओके, हम लोग ट्राई करते हैं विंडोज टर्मिनल को ओपन करके देखने का। So this is a Windows terminal and you can, as you can see, you can have as many tabs as you want. Okay, यहाँ पर आप जितने चाहे उतने tabs यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, जैसे लेट्स से मैं Ubuntu पे क्लिक करता हूँ तो Ubuntu ऐप ये ओपन कर रहा है, जो यहाँ से इंस्टॉल हो रहा है दैट विल ओपन अप हियर। तो एक साइड में आप पावरशेल रख सकते हैं, एक साइड में आप Ubuntu रख सकते हैं। आपको नॉर्मल विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट चाहिए तो आप वो भी रख सकते हैं। यू कैन डू वॉट एवर यू वांट। ओके, इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, यहाँ पर रीनेम का भी ऑप्शन है। यू कैन जस्ट डबल क्लिक ओवर हियर एंड यू कैन रीनेम दैट। ठीक है, यहाँ पर Ubuntu। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ Ubuntu के ऊपर। ठीक है, ये देखो ये स्टार्ट हो गया और यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ इट इज स्टिल इंस्टॉलिंग फ्रॉम हियर। ठीक है, बट यहाँ पर वी हैव फाउंड द टर्मिनल। इसको मुझे रीनेम करना है तो मैं यहाँ पर Ubuntu नाम से रीनेम करके रख सकता हूँ। ठीक,
ओके तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट कमांड जो होती है दैट इज क्लियर। ओके सो क्लियर कमांड से हम क्या करते हैं, स्क्रीन को क्लियर करते हैं। आपके इसमें अगर मल्टीपल लाइंस या फिर कोड ऐसा है अननेसेसरी, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल एल भी आप यूज कर सकते हैं, एल फॉर लंडन, कंट्रोल एल एंड इट विल जस्ट क्लियर योर स्क्रीन। ठीक है, सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कमांड, इज स्टिल इंस्टॉलिंग, फाइन। नाउ सबसे पहली जो चीज है हमें देखना है कि यूजर्स क्या होते हैं, ग्रुप क्या होता है एंड परमिशंस क्या होती है। ओके तो यूजर हम लोग पहले क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो यूजर की लिस्ट देख लेते हैं कि क्या यूजर्स है, कौन कौन से यूजर्स है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपल एक कमांड रन करता हूँ, ls-l/etcpasswd। ठीक है, तो सभी यूजर्स की लिस्ट जो होती है etcpasswd के अंदर होती है। ठीक है, तो ये फाइल आप देख सकते हैं 5:21 20 फरवरी को। ठीक है, तो 5:21 पे ये फाइल क्रिएट हुई थी /etc पासवर्ड। ठीक है, तो /etc पासवर्ड में सभी के सभी एंट्रीज होती है। तो अभी अगर मुझे उसके सारे कंटेंट्स देखने हैं तो मैं क्या करूंगा, कैट स्पेस उस फाइल का नेम। ठीक है, कैट स्पेस etc passwd। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी यूजर्स की लिस्ट वो शो कर रहा है मुझे। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर यूजर के बारे में अगर मुझे देखना है तो लेट्स से मैं क्या करूंगा, कैट स्पेस etc/passwd एंड पाइप देकर ग्रेप, लेट्स से मैं टेस्ट यूजर का डालना, तो टेस्ट यूजर के बारे में वो बताएगा। ठीक है, सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, ग्रेप पहले लिख सकते हो टेस्ट यूजर एंड देन उसको कहां पर ढूंढना है उसका पाथ, तो etc/passwd। ठीक है, etc/passwd इज द पाथ वेयर योर ऑल यूजर्स एग्जिस्ट। ठीक है, सभी यूजर्स की एंट्री वहां पर होती है। ठीक है, इट इज स्टिल इंस्टॉलिंग। अब देखो टेस्ट यूजर यहाँ पर नहीं है इसलिए वो मुझे ब्लैंक दिखा रहा है। अभी मुझे टेस्ट यूजर लेट से ऐड करना है, तो मैं क्या कमांड रन करूंगा, यूजर ऐड। ओके, यूजर ऐड, देयर आर टू कमांड्स, ऐड यूजर एंड यूजर ऐड। तो आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में, मतलब शॉर्ट में अगर कुछ काम करना है तो यूजर ऐड इज द शॉर्टेस्ट कमांड। ठीक है, तो यूजर ऐड में सिर्फ एक ही चीज पूछता है वो कि कौन सा यूजर आपको डालना है। ठीक है, यूजर ऐड में सिर्फ एक ही चीज पूछेगा, कौन सा यूजर आपको डालना है। तो मैं डाल देता हूँ टेस्ट यूजर एंड नाउ इट हैज एडेड। अभी फिर से हम लोग ग्रेप टेस्ट यूजर /etc/passwd करते हैं एंड यू कैन सी हियर टेस्ट यूजर हैज बीन क्रिएटेड। ठीक है, टेस्ट यूजर बन गया है। अभी उस टेस्ट यूजर का अगर मुझे पासवर्ड डालना है, टेस्ट यूजर के लिए पासवर्ड डालना है, तो मैं क्या करूंगा, passwd। ठीक है, passwd इज ऑल्सो अ कमांड एंड उसके बाद आपको यूजर का नेम देना पड़ता है। सो माय यूजर नेम इज टेस्ट यूजर, इसके ऊपर हिट करता हूं तो यहाँ पर ये मुझे पासवर्ड पूछ रहा है, मैं सिंपल पासवर्ड डाल देता हूँ QWERASDF, एंटर QWERASDF। ठीक है, जैसे मैंने ये एंटर किया ये पासवर्ड वहां पे स्टोर हो गया। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज द यूजर हैज बीन क्रिएटेड एंड उसका पासवर्ड हमने सेट कर दिया QWERASDF। अब मुझे उस यूजर से लॉगिन करना है। ठीक है, either I can SSH do the SSH कनेक्शन, उसके लिए मुझे SSH सर्विस एनेबल करके रखनी पड़ेगी, और आई कैन डायरेक्टली गो फ्रॉम हियर। ठीक है, मैं रूट से ही डायरेक्ट उस यूजर में जा सकता हूँ। तो sudo, ठीक है, sudo -u, ओके, एंड देन उस यूजर का नाम, मेरे यूजर का नाम क्या है, टेस्ट यूजर एंड -s। ठीक है, सो दीज आर द फ्लैग्स यू नीड टू गिव, यूजर नेम एंड -s। इसके ऊपर एंटर करेंगे। सो यू कैन सी यहाँ पर हम लोग अभी कहाँ पर आ गए हैं, टेस्ट यूजर। ओके, हम टेस्ट यूजर के अंदर आ गए हैं। एंड आप लोग एक चीज ऑब्जर्व करना, जब भी आप रूट से लॉगिन होते हो तब यहाँ पर हैश सिंबल आता है, जब भी आप नॉर्मल यूजर से लॉगिन करते हो तब यहाँ पर डॉलर सिंबल आता है। तो ये इस चीज का ध्यान रखना कि डॉलर है मतलब वो नॉर्मल यूजर है, रूट यूजर के वक्त वहां पर हैश ही आएगा। ठीक है, अभी यहाँ से मुझे बाहर निकलना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली आई विल जस्ट हिट एग्जिट एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं एग्जिट करने के बाद मैं कहाँ पे गया, मैं आ गया रूट में। ठीक है, और मैं कौन सा यूजर से लॉग्ड इन हूं या फिर मैं कौन से सेशन में हूं वो कैसे आपको पता चलेगा, हु एम आई कमांड से। कौन सी कमांड है, हु एम आई। अभी लेट से हम टेस्ट यूजर के अंदर जाते हैं तो sudo -u टेस्ट यूजर /s एंड यहाँ पर आके हु एम आई करते हैं। सो यू कैन सी नाउ इट इज शोइंग मी टेस्ट यूजर। वैसे तो आप यहाँ पर स्टार्टिंग में भी देख सकते हैं बट हियर ऑल्सो यू कैन सी। ठीक है, हु एम आई कमांड से भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिर से मुझे बाहर निकलना है तो मेरे पास एक ऑप्शन है EXIT एग्जिट यूज कर सकता हूँ, और आई कैन प्रेस कंट्रोल डी फॉर दिल्ली। ठीक है, सो कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तभी भी मैं एग्जिट हो जाता हूँ, दैट इज अ शॉर्टकट। ओके,
अभी मुझे क्लियर स्क्रीन करना है तो आई कैन टाइप क्लियर, ओके, और आई कैन जस्ट प्रेस कंट्रोल एल, ठीक है। तो इसको क्लियर कर देते हैं सबसे पहले। जैसे क्लियर किया, ये सारी की सारी चीजें वहां पर स्क्रीन से क्लियर कर दी उसने, ओके। तो यूजर कैसे क्रिएट करना और यूजर का पासवर्ड कैसे सेट करना, दैट वी हैव सीन, ओके। अभी यूजर चेक करने के लिए हमने क्या यूज किया था, ग्रेप टेस्ट, ठीक है। टेस्ट यूजर पूरा नहीं डाला तो भी चलेगा, मैं टेस्ट डालता हूँ एंड etc पास wd के अंदर सारे यूजर्स होते हैं, सो यू कैन सी टेस्ट यूजर इज देयर। लेट्स से मुझे यूजर को डिलीट करना है, उस यूजर की एंट्री निकालनी है, सो व्हाट आई कैन डू, यूजर डेल, जैसे यूजर ऐड किया था वैसे यूजर डेल यूज कर सकते हो एंड वहां पर आप पूरे यूजर का नाम जो है वहां पर पास करना पड़ेगा। नाउ वी विल चेक अगेन वेदर इट इज अवेलेबल, तो अभी टेस्ट etc पासवर्ड से वो निकल गया। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज create new user, you can set password of any user and you can also delete the user, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखने वाली है ls/home, ठीक है। ls/home के अंदर सभी के सभी डायरेक्टरीज यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है। ls/l/, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल 0 है। अभी हम क्या करेंगे, ऐड यूजर करेंगे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ यूजर ऐड, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू यूज ऐड यूजर, ठीक है। ऐड यूजर और टेस्ट यूजर को ऐड करेंगे एंड नाउ यू कैन सी इट इज शोइंग मी सम मोर ऑप्शंस, ठीक है। इट इज शोइंग मी सम मोर ऑप्शन। यहीं पर उसने मुझे क्या किया, यहीं पर उसने मुझे अभी पासवर्ड के लिए पूछा, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर आप ध्यान दो, यहाँ पर क्या लिखा है, एडिंग यूजर टेस्ट यूजर, एडिंग न्यू ग्रुप टेस्ट यूजर, मतलब टेस्ट यूजर नाम से ही एक ग्रुप भी बना दिया है उसने। एडिंग न्यू यूजर टेस्ट यूजर विद ग्रुप टेस्ट यूजर, ओके, एंड देन क्रिएटिंग होम डायरेक्टरी, उस पर्टिकुलर यूजर के लिए कौन सी एक डायरेक्टरी बनाएगा वो टेस्ट यूजर नाम से डायरेक्टरी बनाएगा, किस फोल्डर के अंदर, टेस्ट यूजर के अंदर। एंड नाउ वी आर जस्ट सेटिंग अ पासवर्ड, हम सेम पासवर्ड सेट करते हैं QWER ASDR एंड इट विल आस्क मी सम मोर डिटेल्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टेस्ट यूजर डाल देता हूँ, बाकी सारी चीजें ब्लैंक रख देता हूँ, आपको अगर एंटर करनी है तो आप एंटर कर सकते हो एंड हियर आई एम प्रेसिंग बाय, ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट टेस्ट वेदर दैट यूजर इज प्रेजेंट और नॉट, ठीक है। टेस्ट, ओके, टेस्ट यूजर प्रेजेंट है एंड नाउ विल सी कि उसका होम डायरेक्टरी के अंदर कोई एक पर्सनल फोल्डर क्रिएट हुआ या नहीं। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्ट यूजर क्रिएट हुआ जिसका ओनर टेस्ट यूजर है और ग्रुप भी टेस्ट यूजर है, ठीक है। ये ओनर और ग्रुप हम बाद में देखेंगे, ठीक है, दिस सेशन ओनली, थोड़ा लेटर ऑन देखेंगे, ओके। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज ऐड यूजर बाय यूजिंग ऐड यूजर कमांड एज वेल, जिसमें सारी की सारी चीजें वो आपको एक साथ करके दे देता है। अभी एक ट्राई करते हैं, ऐड यूजर की जगह डिलीट यूजर ट्राई करते हैं एंड टेस्ट यूजर को डिलीट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। सो रिमूविंग टेस्ट यूजर, ग्रुप टेस्ट यूजर हैज नो मोर मेंबर्स, डन, ठीक है। तो डेल यूजर कमांड से उसने डिलीट कर दिया। नाउ लेट्स जस्ट चेक कि उसके होम डायरेक्टरी के अंदर कुछ एक फोल्डर है क्या। यस, होम डायरेक्टरी के अंदर फोल्डर है, तो वो हमें मैन्युअली डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। rm-rf इज द कमांड /home, होम के अंदर टेस्ट यूजर की डायरेक्टरी जो है उसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। नाउ द होम डायरेक्टरी शुड बी ब्लैंक, ओके। इतना कर दिया, ls-l, फाइन, हमें ईशा के अंदर का नहीं, हमें पास wd के अंदर के देखने थे, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज यूजर एंड ऐड यूजर एंड डिलीट यूजर एंड चेंज इट्स पासवर्ड एज वेल, ठीक है। हाँ, फाइनल एक चीज बची हुई है कि अगर गलती से मैंने यूजर का नाम गलत दे दिया, आगे चल के अगर मुझे चेंज करना पड़ेगा और मैंने गलती से उसका नाम कुछ और दे दिया, सो लेट्स से अभी यहाँ पर मैंने नाम दिया यूजर ऐड और टेस्ट अंडरस्कोर यूजर दे दिया, ठीक है, टेस्ट अंडरस्कोर यूजर दे दिया एंड अभी यहाँ पर ग्रेप करके देखते हैं टेस्ट/etc पास wd के अंदर एंड यहाँ पर देखने पर हमें पता चल रहा है कि वो यूजर क्रिएट हो गया लेकिन अंडरस्कोर आ गया उसमें। तो अगर मुझे अभी वो मॉडिफाई करना है तो कैसे मॉडिफाई करूंगा, ठीक है। तो यूजर ऐड के जैसा यूजर मॉडिफिकेशन वाली भी कमांड यहाँ पर अवेलेबल है, सो यू कैन जस्ट सी ओवर हियर रीनेमिंग द एग्जिस्टिंग यूजर। क्या है कमांड, यूजर मॉड हाइफन लॉगिन और फिर ओके, लॉगिन के बाद न्यू नेम क्या होना चाहिए, टेस्ट यूजर एंड ओल्ड नेम, किस यूजर का नाम चेंज करना है वो क्लास पैरामीटर रहेगा, ठीक है। तो आप फिर से उसको हिट कर देंगे एंड लेट्स जस्ट ट्राई टू ग्रेप अगेन। सो एज यू कैन सी नाउ दिस इज अवेलेबल, ठीक है। इसका जो ग्रुप का नाम है वो टेस्ट यूजर ही रहेगा, वो ग्रुप का नाम कैसे चेंज करना है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन रीनेम द यूजर, okay, by using user mod command
हाइफन हाइफन लॉगिन फ्लैग, टेस्ट यूजर मतलब नया जो नाम है वो, एंड देन ओल्ड नाम सबसे लास्ट में। इसको मैं फिर से डिलीट कर देता हूँ, यूजर डेल टेस्ट यूजर, ओके फाइन। नाउ ओके, नाउ कोई भी एक टेस्ट यूजर वहां पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सिमिलरली सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यूजर होता है, मतलब ओनर, ठीक है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो होती है दैट इज योर ग्रुप। ओके, सो ग्रुप कैसे क्या चेक करेंगे हम? तो सबसे पहले चेक करते हैं कि ग्रुप को कैसे क्या लिस्ट करना। तो हम लोग जैसे कैट किया था, ठीक है, वैसे ही ग्रुप के लिए etc एंड ग्रुप इज द फाइल नेम, ठीक है। तो इसके अंदर सारे के सारे ग्रुप्स अवेलेबल रहते हैं। भी देखो टेस्ट यूजर हमने जो क्रिएट किया था उस वक्त टेस्ट यूजर ग्रुप भी क्रिएट हो गया था, तो वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो उसको अगर मुझे यहाँ पर कोई एक नया ग्रुप डालना है तो मैं कैसे ग्रुप ऐड करूंगा? तो जैसे यूजर ऐड किया था वैसे ही ग्रुप ऐड का भी कमांड आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो लेट से अभी मुझे एक नया ग्रुप ऐड करना है, तो ग्रुप ऐड लेट से ENGG, ठीक है, इंजीनियरिंग टीम का एक ग्रुप। ग्रुप ऐड लेट से ENGG के बाद टेस्टिंग टेस्टर्स का एक ग्रुप, ठीक है। फिर ग्रुप ऐड लेट से QA का एक ग्रुप, ओके। तो ऐसे 3 ग्रुप बना दिए। अभी मुझे चेक करना है ये सारे ग्रुप है क्या अवेलेबल, तो मैं क्या करूंगा, कैट स्लैश etc एंड देन ग्रुप। जैसे इस पे हिट करता हूँ तो आप देख सकते हैं रिसेंटली जितने भी ग्रुप्स ऐड हुए हैं वो सारे के सारे ग्रुप के नाम यहाँ पर शो करना है, ठीक है। कोई स्पेसिफिक ग्रुप अगर आपको चेक करना है तो आप ग्रेप लेट से QA एंड देन स्लैश etc एंड ग्रुप के अंदर आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स हाउ यू कैन चेक द ग्रुप। अभी मुझे अगर ग्रुप को डिलीट करना है, सो हाउ कैन आई डू दैट? जैसे मैंने ग्रुप ऐड किया था वैसे ग्रुप डिलीट कर दूंगा मैं, ओके। ग्रुप डिलीट, कौन सा ग्रुप डिलीट करना है? लेट से टेस्ट अंडरस्कोर यूजर, इसको डिलीट करना है। तो ग्रुप डिलीट टेस्ट अंडरस्कोर, ग्रुप डिलीट अंडर स्पेस देकर लेट से ENGG इंजीनियरिंग को डिलीट करना है। ग्रुप डिलीट स्पेस देकर टेस्टर का ग्रुप डिलीट करना है एंड देन ग्रुप डिलीट स्पेस देकर QA का ग्रुप डिलीट करना है। अभी फिर से एक काम करते हैं, QA को चेक करके देखते हैं अवेलेबल है क्या। सो यू कैन सी एनी रिजल्ट क्योंकि वो सब डिलीट हो गया है। तो फिर से एक बार कैट स्लैश etc ग्रुप डाल के देखते हैं एंड यू कैन सी हियर देयर इज नो ग्रुप विथ टेस्ट यूजर, टेस्टर, QA और इंजीनियरिंग, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट चीज क्या करनी है, हमें हमें देखना है कि अगर मेरे पास ग्रुप नेम है और उसको मुझे रीनेम करना है, ठीक है। अगर मेरे पास कोई ग्रुप नेम है और उसको मुझे रीनेम करना है तो मैं कैसे करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं वेदर दैट कमांड इज अवेलेबल और नॉट। ग्रुप ऐड, ओके। सो यूजर मॉड इज द कमांड, ओके यूजर मॉड है लेकिन ग्रुप के रीनेम के लिए, ओके अभी तक यहाँ पर कोई कमांड नहीं लिखे, विल चेक दैट थिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ग्रुप बनाते हैं और उसमें किसी यूजर को ऐड करके देखते हैं। तो कैसे ऐड करेंगे वो चेक करते हैं, ठीक है। लेट से अभी मैंने रिसेंटली यूजर बनाया था ls हाइफन सॉरी कैट स्लैश etc स्लैश देकर पासवर्ड, ठीक है। कैट etc पासवर्ड। अभी यहाँ पर टेस्ट यूजर नाम से कोई यूजर नहीं है तो मैं एक नया यूजर बना देता हूँ। लेट से ईशा नाम से ही एक यूजर बनाते हैं। तो यूजर ऐड यूजर एंड देन ईशा, ठीक है। ऐड यूजर ईशा, ईशा नाम से ग्रुप भी क्रिएट हो गया, ईशा नाम से यूजर भी क्रिएट हो गया और एक होम डायरेक्टरी भी क्रिएट हो गई, ठीक है। उसके लिए पासवर्ड रखते हैं QWER, ठीक है। पासवर्ड रख दिया ईशा, ओके। फुल नेम, बाकी सारी चीजें ब्लैंक रख दी तो भी चलेगा एंड ईशा यूजर हैज बीन ऐड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो लेटेस्ट एंट्री है दैट इज ऑफ ईशा। अभी ईशा कौन कौन से ग्रुप में है ये अगर मुझे चेक करना है तो आई कैन राइट ग्रुप्स स्पेस देकर ईशा, ठीक है। तो ये बताता है कि ईशा ईशा ग्रुप के अंदर है। अभी लेट से मुझे ईशा को किसी और ग्रुप में डालना है, ठीक है। ईशा को किसी और ग्रुप में डालना है, लेट से ग्रुप ऐड इंजीनियरिंग, ठीक है। इंजीनियरिंग ग्रुप में मुझे अभी ईशा को डालना है। सो हियर यू कैन सी जस्ट अ सेकंड।
हेलो, कैन यू कंफर्म वेदर माय वॉइस इज ऑडिबल और नॉट? यस। ओके फाइन। सो ग्रुप ऐड कर दिया हमने, इंजीनियरिंग नाम का एक ग्रुप ऐड कर दिया। अभी मुझे क्या करना है, ईशा का, ईशा जो है वो सिर्फ ईशा ग्रुप में है, ठीक है। ग्रुप्स ईशा, ईशा इज अवेलेबल इन ईशा ग्रुप। अब ईशा को इंजीनियरिंग ग्रुप में डालना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर यूजर मॉड, ठीक है, यूजर मॉड करूंगा। लेट्स से ऐड न्यू मेंबर इन अ स्पेसिफिक ग्रुप। तो यूजर मॉड -a-g ग्रुप का नाम देन यूजर का नाम, ग्रुप की लिस्ट भी दे सकता हूं मैं एट अ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है मुझे, यूजर मॉड -a-G एंड ग्रुप का नाम है ENGG स्पेस देकर यूजर का नाम है ईशा, ठीक है। तो ये कंप्लीट कमांड मेरी रेडी हो गई। जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ, फिर से ग्रुप्स ऑफ ईशा अगर चेक करते हैं, सो यू कैन सी ईशा इज अवेलेबल इन ईशा ग्रुप एंड इंजीनियरिंग ग्रुप एज वेल, ठीक है। तो ईशा इंजीनियरिंग इसमें भी अवेलेबल है, ठीक है। अभी अगर मुझे देखना है कि उस इंजीनियरिंग ग्रुप में कौन कौन से यूजर्स है, सो दिस इज द कमांड। व्हाट इज द कमांड? गेट ENT, ग्रुप इज द कीवर्ड एंड ग्रुप का नाम, ठीक है। सो यहाँ पर दे देता हूँ गेट एंट्री, ठीक है, गेट एंट्री फ्रॉम ग्रुप। और कौन से ग्रुप में से देखना है? ENGG में से। तो ENGG में देख सकते हो आप, ईशा नाम का एक ही मेंबर अवेलेबल है अभी। अगर मुझे दूसरा कोई यूजर ऐड करना है तो यूजर ऐड कर देता हूँ मैं। लेट से सबसे पहले यूजर क्रिएट करते हैं, ठीक है। लेट से प्रियंका इज द यूजर ने, एंड उसको इंजीनियरिंग ग्रुप में अगर डालना है। अभी अगर गेट एंड करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ ईशा की एंट्री आ रही है। तो मुझे अगर प्रियंका को उस ग्रुप में डालना है इंजीनियरिंग वाले, तो यूजर मॉड -a-g स्पेस देकर ग्रुप का नाम है ENGG स्पेस देकर यूजर का नाम, ठीक है। और फिर से हम करते हैं गेट ENT ग्रुप एंड देन ENGG। तो इसमें आप चेक करेंगे कि एक यूजर है ईशा एंड सेकंड यूजर है प्रियंका। सो दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट द ग्रुप, ओके, ग्रुप, एंड यू कैन ऐड मेंबर्स इन अ ग्रुप, ठीक है। अभी किसी एक स्पेसिफिक मेंबर को किसी ग्रुप में से निकालना है। लेट्स से दैट पर्सन हैज लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये कमांड दिखती है, गेट G पासवर्ड -D यूजर का नाम एंड देन ग्रुप का नाम, ठीक है। सो G पास WD, ठीक है, -D, ओके, एंड देन यूजर का नाम क्या है? लेट्स से ईशा को निकालना है और इंजीनियरिंग ग्रुप में से, तो ENGG, ठीक है। सो रिमूविंग यूजर ईशा फ्रॉम ग्रुप इंजीनियरिंग। अभी अगर आप करते हैं गेट एंट्री, ठीक है, गेट एंट्री फ्रॉम ग्रुप, विच ग्रुप? ENGG। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ प्रियंका वहां पर अवेलेबल है। और किसी यूजर के अगर ग्रुप्स देखने हैं तो ग्रुप्स ऑफ ईशा, इफ आई सी, तो ईशा अभी ईशा के अंदर है। और ग्रुप्स ऑफ प्रियंका अगर मुझे देखना है, सो प्रियंका इज अवेलेबल इन प्रियंका ग्रुप एंड ऑल्सो इन इंजीनियरिंग ग्रुप, ठीक है। जो यूजर बनाते हैं उसके नाम से जनरली ग्रुप भी बन जाता है, ठीक है। क्योंकि आपका इंजीनियरिंग ग्रुप हो सकता है, ठीक है, आपका फिर बाद में मेल ग्रुप हो सकता है, आपका अपाचे ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो वो सारे ग्रुप और नेम वो सेम हो सकते हैं, दैट्स व्हाई वी यूज दैट थिंग, ठीक है। अभी एक और चीज देखते हैं यहाँ पर। लेट्स से cd /home एंड यहाँ पर ls-l, ईशा इज द डायरेक्टरी अवेलेबल। तो ईशा के अंदर जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं कोई फोल्डर है क्या? कोई फोल्डर नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर हम अभी एक फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है। ईशा डायरेक्टरी के अंदर हम अभी एक फाइल क्रिएट करेंगे। सो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, क्रिएट कैसे करेंगे हम? टच कमांड से आई कैन क्रिएट वन फाइल, लेट्स से foo.txt, ठीक है। foo.txt हमने फाइल बनाई। ls-l करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ परमिशंस दिखा रहा है वो, ठीक है। तो फर्स्ट 3 फ्लैग जो होते हैं, ठीक है, फर्स्ट जो फ्लैग होता है सबसे लेटेस्ट वाला, ठीक है, 0th फ्लैग बोल सकते हैं हम इसको। तो दैट इज फॉर फाइल है या फोल्डर है। अगर मैं यहाँ पर ls-la करता हूँ, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए का मीनिंग वो हिडन फाइल्स में भी मुझे शो करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉट का मीनिंग हिडन डायरेक्टरीज, ठीक है। और यहाँ पर 3 हिडन फाइल्स है, यहाँ पर डॉट बैश लॉगआउट, बैश rc एंड प्रोफाइल, ठीक है। बट अभी हमने जो फाइल बनाई दैट इज अवर foo.txt। और इस foo.txt का अगर आप ओनर देखेंगे, सो दैट ओनर इज रूट, ठीक है। अभी मुझे देखना है कि मैं इस फोल्डर को, इस फाइल को एक्सेस कर पाता हूँ या नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से, अभी तो रूट में ही है हम, लेकिन vim foo.txt और इसके अंदर कुछ कंटेंट डाल के देखते हैं। लेट्स से दिस इज टेस्ट, ठीक है, दिस इज टेस्ट कंटेंट एंड इसको कैट करके देखते हैं, सो आई कैन यूज दिस फाइल, ओके। बट अभी क्या करते हैं हम लोग,
हम लोगों ने किससे लॉगिन किया है, हमने रूट से लॉगिन किया। अभी हम लोग क्या करते हैं, sudo -u ईशा यूजर से लॉगिन करते हैं, ठीक है, और -s, ठीक है। ओके, नाउ वी आर यूजिंग ईशा, वी हैव लॉग्ड इन। यहाँ पर देखते हैं फू नाम की फाइल तो अवेलेबल है, लेकिन अभी हम उसको कैट करके देखते हैं। तो कैट करके देखते हैं मतलब हम रीड कर रहे हैं, तो आर की परमिशन तो है, यहाँ पर एंटर करते हैं, सो वी कैन सी द कंटेंट। अब विम करके देखते हैं उसी फाइल को, जबकि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका यूजर रूट है और ओनर सॉरी ग्रुप भी रूट है, बट ट्राई करके देखते हैं कि विम से वो फाइल एडिट होती है क्या। foo.txt एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे ही वो वार्निंग दे रहा है मुझे, चेंजिंग अ रीड ओनली फाइल, ठीक है, चेंजिंग अ रीड ओनली फाइल। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैं उस फाइल का ओनर नहीं हूँ, ठीक है, मैं उस फाइल का ओनर नहीं हूँ, इसलिए यहाँ पर ऐसा वो मैसेज शो कर रहा है, ठीक है। तो मैं उस फाइल का ओनर नहीं हूँ, तो मुझे वहां पर वो एडिट करने की परमिशन भी नहीं देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड और रीड, ठीक है। तो रीड राइट की परमिशन जो है वो सिर्फ ओनर को है, और किसी को भी वो परमिशन नहीं है, ठीक है, और किसी को भी वो परमिशन नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू एडिट दैट फाइल। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पर उस फाइल के ओनरशिप चेंज करेंगे। ओनरशिप चेंज कैसे करेंगे, सबसे पहले तो परमिशन चेंज करके देखते हैं। तो परमिशन चेंज करने का सबसे इजी फॉर्मूला है, मतलब इजीएस्ट कमांड इज chmod -rf 777, ठीक है। तो chmod -rf 777 कर देते हैं foo.txt को, ओके। स्टिल आई एम नॉट एबल टू चेंज द परमिशन, क्योंकि उसका ओनर ही रूट है। तो मैं यहाँ से पहले बाहर निकल जाता हूँ कंट्रोल डी से, ठीक है, एंड लेट्स जस्ट ट्राई टू चेंज दी परमिशन, ठीक है। chmod -rf 777 फू को हम लोग फुल परमिशन देते हैं। नाउ सी यहाँ पर rwx आ गया, पहले यहाँ पर सिर्फ rw था और rr था, अभी ये आ गया। अभी फिर से मैं ईशा यूजर से लॉगिन करता हूँ, sudo -u ईशा space -s, okay, ls-l, okay। Now here also you can see rwx is available for all। now we'll try to add some content over there, ठीक है, and insert mode and this, ठीक है। अभी तो मुझे वो राइट की परमिशन दे रहा है, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन गिव द परमिशन टू एनी फाइल्स और फोल्डर बाय यूजिंग विच कमांड, chmod इज द कमांड, ठीक है। ये सारी कमांड्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है, वो सारी कमांड्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आपको कोई अगर स्पेशल परमिशन देनी है, सो यू कैन यूज दिस कमांड ऑल्सो, कि अगर मुझे सिर्फ एग्जीक्यूटेबल देनी है, किसी को सिर्फ राइटेबल परमिशन देनी है, किसी को सिर्फ रीड परमिशन देनी है, सो यू कैन यूज दिस कमांड, ठीक है। अभी हमें देखना है कि ओनरशिप हम कैसे चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा फिर फू का जो ओनर है दैट इज रूट एंड रूट, ओके। बट अभी मुझे उसका ओनर चेंज करना है, तो सबसे पहले तो मैं बाहर आ जाता हूँ रूट फोल्डर, रूट यूजर के अंदर, और फिर बाद में यहाँ पर चेक करते हैं इस फाइल को, फाइल का ओनर कौन है, रूट और रूट। अभी मुझे इसका ओनर करना है ईशा एंड ग्रुप करना है इंजीनियरिंग, सो दैट प्रियंका ऑल्सो एबल टू एडिट दिस फाइल। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो chmod -rf 77 और लास्ट वाला दे देते हैं 5, ठीक है। 5 का मतलब रीड और एग्जीक्यूट, लेकिन राइट परमिशन नहीं मिलेगी। मैं फू को ये परमिशन दे देता हूँ, ls-l करके चेक करते हैं, ओके। तो थर्ड वाले को जो अदर्स है, ठीक है, ये ओनर वाला जो 3 फ्लैग्स है, ये बीच में आपको दिख रहे हैं दैट इज फॉर ग्रुप, एंड थर्ड 3 फ्लैग्स जो दिख रहे हैं दैट इज फॉर अदर्स। तो अदर्स को अभी राइट की परमिशन नहीं है, ठीक है। तो मुझे इसका ओनर जो है वो ओनर करना है लेट्स से ईशा, एंड इसका ग्रुप का नाम देना है इंजीनियरिंग। तो मैं कैसे करूंगा, चेंज ch-own मतलब चेंज ओनरशिप -rf मतलब रिकर्सिवली एंड फोर्सफुली, ठीक है। भले ही हम फाइल यूज कर रहे हैं, बट फिर भी वो अच्छी प्रैक्टिस है -r देकर आप लोग हमेशा करना, सो दैट कैसा डायरेक्टरी के वक्त आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ch-own -rf स्पेस देकर फिर बाद में आता है आपका यूजर का नाम, ठीक है, यूजर एंड देन ग्रुप का नाम, इस तरह से इसका सिंटैक्स होता है, एंड जो भी फाइल का नाम है वो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी यूजर मुझे देना है, इसमें ईशा यूजर का नाम देना है, एंड ग्रुप का नाम क्या देना है, ग्रुप का नाम देना है इंजीनियरिंग। तो जैसे मैं यूजर और ग्रुप देता हूँ, फिर से ls-l करते हैं, सो यू कैन सी इसका जो ग्रुप ओनर है वो चेंज हो गया है रूट से ईशा में, एंड जो ग्रुप है वो इंजीनियरिंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं कि प्रियंका इंजीनियरिंग ग्रुप में है या नहीं है,
ठीक है। तो प्रियंका इंजीनियरिंग ग्रुप में है या नहीं है, ये कैसे करेंगे, गेट ENT, ठीक है, ग्रुप फ्रॉम विच ग्रुप, ENGG। तो ENGG में चेक करेंगे हम ये सारे यूजर्स कौन कौन से यूजर्स है, गेट ENT नॉट ENG, गेट एंट्री, ठीक है। तो प्रियंका इज यूजर देयर, तो मैं प्रियंका यूजर से अभी लॉगिन करता हूँ, sudo -u प्रियंका एंड -s, एंड एज यू कैन सी हम लोग रूट से प्रियंका में लॉगिन कर दिए हैं। अभी ls-l करते हैं एंड यू कैन सी ईशा की फाइल वहां पर है, ठीक है। और इसको अभी एडिट करके देखते हैं, foo.txt, ओके। एंड एज यू आर अ पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग ग्रुप, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, दिस इज थर्ड लाइन, ऐसा ऐड कर दिया कंटेंट। तो ये मुझे राइट की परमिशन नहीं दे रहा है, जस्ट अ सेकंड, राइट क्विट, ओके, राइट क्विट किया एंड आई कैन सी, ठीक है। अगर वो जनरली अगर तभी के तभी चेंज करने पर अगर आपको वो रीड राइट की परमिशन नहीं देता है, तो आप क्या कर सकते हो, एक न्यू सेशन ओपन कर सकते हो न्यू टैब में जाके, ठीक है, एंड देन यू कैन ट्राई टू ऐड द कंटेंट्स इन दैट फाइल, ठीक है। तो ऐसा आप क्या कर सकते हो, यूजर का नेम एंड ओनरशिप उसकी चेंज कर सकते हो, बाय विच कमांड, दिस वन इज द कमांड cho एंड देन यूजर का नाम एंड देन ग्रुप का नाम, ठीक है। तो पर्टिकुलर ग्रुप के लिए वो क्या हो गया अभी, राइट, रीड राइट एग्जीक्यूट, ग्रुप को सारी परमिशन है, ओनर को भी सारी परमिशन है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई भी यूजर आता है तो उसको राइट की परमिशन नहीं मिलेगी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यूजर ऐड कर देता हूँ, लेट्स से अभी शैलेश यूजर ऐड कर देते हैं, यूजर ऐड परमिशन, ओके, मुझे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, रूट में जाके ही यूजर ऐड करना है, यूजर ऐड शैलेश, ओके, नया यूजर ऐड कर दिया मैंने। अभी एक न्यू टैब ओपन करते हैं एंड वहां पे शैलेश से लॉगिन करते हैं, ठीक है, sudo -u शैलेश एंड -s, ठीक है। तो मैं शैलेश से लॉगिन किया, अभी यहाँ पर cd /home/ईशा, ठीक है, ईशा डायरेक्टरी के अंदर हम लोग वर्क कर रहे थे। तो यहाँ पर ls-l करके देखते हैं, तो ईशा ग्रुप, सॉरी, ईशा ओनर एंड इंजीनियरिंग ग्रुप को रीड और राइट की परमिशन है, बट अभी मैं शैलेश यूजर से लॉगिन किया, तो मुझे यहाँ पर परमिशन देता है या नहीं वो चेक करते हैं, तो वो राइट की परमिशन देता है या नहीं वो चेक करते हैं। यहाँ पर आप जैसे ही मैं वहां पे कुछ एंटर करने जाता हूँ और एस्केप दबा के W करता हूँ, तो आप देख सकते हैं रीड ओनली ऑप्शन इज सेट, एड एक दिस इज एक्सक्लेमेशन टू ओवरराइड, ठीक है। तो ट्राई करके देखते हैं, ओके, इट इज स्टिल नॉट गिविंग मी, ठीक है, राइट क्विट एंड देन एक्सक्लेमेशन, सो स्टिल इट आई एम नॉट एबल टू राइट दी फाइल, क्योंकि वो मैं उस ग्रुप का मेंबर ही नहीं हूँ, ठीक है, मैं उस ग्रुप का मेंबर ही नहीं हूँ, इंजीनियरिंग ग्रुप का मेंबर नहीं हूँ, इसलिए मुझे वो ऐड करने नहीं दे रहा है उसमें कोई भी कंटेंट। सो आइदर आई नीड टू गेट इनटू दिस गेट ENT ग्रुप एंड ENGG, ठीक है, इस ग्रुप के अंदर मुझे जाना पड़ेगा, और आई नीड टू चेंज दिस परमिशन फ्रॉम रीड राइट एग्जीक्यूट एंड रीड एग्जीक्यूट से उसको 777 परमिशन देना पड़ेगा, तभी मैं उसमें कंटेंट ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो सारी की सारी कमांड्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी, सभी की सभी कमांड्स मैंने यहाँ पर रखी है, दैट यू कैन यूज एंड चेंज द ओनरशिप ऑफ एनी फाइल, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज बेसिक basic commands of for adding user and for as adding group, okay, and किसी ग्रुप में कोई यूजर को कैसे ऐड करना है, किसी ग्रुप से किसी यूजर को कैसे रिमूव करना है, सारे की सारी कमांड्स, बेसिक कमांड्स यहाँ पर दी हुई है, यू कैन ट्राई इट फ्रॉम योर एंड, ओके। चलो समझ में आ गया, तो शैल वी क्लोज दिस सेशन? यस, थैंक यू। सो मैं एक सेकंड